नमस्कार। आज हम आपको सुनाएंगे भगवान शिव जी की सावन सोमवार की पावन व्रत कथा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सावन का आध्यात्मिक महत्व, व्रत के दौरान जरूरी सावधानियां, शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, 2025 के सावन सोमवार की तिथियां, और फिर सुनते हैं वह पौराणिक कथा जिसे सुनकर मन में भक्ति जागेगी और संकटों से मुक्ति मिलेगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही पावन कथाएं आप तक पहुंचती रहें। सावन का महत्व। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह महीना भक्ति, ध्यान और शिव अर्पण का प्रतीक माना गया है। इस पवित्र मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाना, सोमवार व्रत रखना और शिव जी का नाम जपना जीवन के दुख, रोग और दोष को दूर करता है। सावन सोमवार का व्रत विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति, संतान सुख और वैवाहिक समृद्धि के लिए फलदायक माना गया है। सावन व्रत की सावधानियां: केवल सात्विक और शुद्ध आहार लें, मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन से दूर रहें, क्रोध, निंदा, छल, झूठ और आलस्य से बचें। दिन भर जपें ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार। संभव हो तो शिव मंदिर जाएं या घर पर ही शिव पूजा करें। शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? गंगा जल या शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, धतूरा और भांग, चावल, अक्षत, चंदन, सफेद पुष्प, फल, नारियल, सुपारी, दीपक और अगरबत्ती। मंत्र: ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र आदि। 2025 में सावन सोमवार की तिथियां: इस वर्ष सावन मास 11 जुलाई 2025 से आरंभ होकर 9 अगस्त 2025 तक रहेगा। इस दौरान कुल 4 सोमवार आएंगे। 1. पहला सोमवार 14 जुलाई 2025। 2. दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025। तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025। चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025। सावन सोमवार की व्रत कथा। बहुत पहले की बात है। एक नगर में एक बड़ा धनवान व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। नगर के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। पुत्र की प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को शिवजी की पूजा करता, हवन करता, दान पुण्य करता और हर जगह अपनी पत्नी के साथ व्रत करता। शाम को शिव मंदिर जाकर घी का दीपक जलाता और भगवान शिव के सामने प्रार्थना करता। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत खुश हुईं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह भक्त बहुत श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, इसकी इच्छा पूरी कीजिए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्मों का ही फल मिलता है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। माता पार्वती ने विनती की, प्रभु, यह भक्त बहुत अच्छा है, आप इसकी इच्छा जरूर पूरी करें। भगवान शिव ने बहुत बार समझाया, लेकिन माता पार्वती बार बार आग्रह करती रहीं। अंत में भगवान शिव को माता पार्वती के कहने पर व्यापारी को पुत्र देने का वरदान देना पड़ा। परंतु उन्होंने यह भी कहा, मैं इस पुत्र का वरदान तो देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उस रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे वरदान देते हुए कहा कि तुम्हें एक पुत्र होगा, लेकिन वह सिर्फ 16 साल तक जीवित रहेगा। वरदान मिलने से व्यापारी को बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही यह सोचकर दुख भी हुआ कि पुत्र की उम्र कम होगी। फिर भी वह हर सोमवार को पहले की तरह व्रत करता रहा। कुछ महीनों बाद उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर में खुशियां लौट आईं। पुत्र जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाया गया, पर व्यापारी की खुशी अधूरी थी। उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि पुत्र की उम्र कम है। जब बालक 12 साल का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ वाराणसी पढ़ाई के लिए भेज दिया। रास्ते में मामा और भांजा जहां जहां रुकते वहां यज्ञ करते, भगवान शिव की पूजा करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते।
सफर करते हुए वे एक नगर में पहुंचे। उस दिन वहां के राजा की बेटी की शादी थी। राजा बहुत परेशान था क्योंकि दूल्हा एक आंख से काना था। उसे डर था कि बारात लौट न जाए और बदनामी हो। उसी समय दूल्हे के पिता की नजर व्यापारी के पुत्र पर पड़ी। उसे एक उपाय सूझा, क्यों ना इस सुंदर बालक को दूल्हा बनाकर शादी करवा दूं। शादी के बाद कुछ धन देकर उसे विदा कर दूंगा और फिर अपनी बहू को अपने बेटे के पास ले आऊंगा। उसने यह बात बालक के मामा से कही। मामा ने धन के लालच में यह बात मान ली। बालक को दूल्हा बना दिया गया। उसका विवाह राजकुमारी से करवा दिया गया। राजा ने बहुत धन और उपहार देकर बेटी को विदा किया। जब बालक राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच्चाई छिपा नहीं सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है। मैं वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ और जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह कान्हा है। राजकुमारी ने यह पढ़ा और उस काने युवक के साथ जाने से मना कर दिया। राजा को जब यह बात पता चली तो उसने अपनी बेटी को फिर से महल में बुला लिया। उधर बालक और उसका मामा वाराणसी पहुंच गए और वहां बालक ने गुरुकुल में पढ़ाई शुरू की। जब उसकी उम्र 16 वर्ष हुई तो उसने एक बड़ा यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब दान किया। रात को वह अपने कक्ष में सो गया। भगवान शिव के वचन के अनुसार उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। सुबह जब मामा ने देखा तो रोने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और शोक जताने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने मामा के रोने की आवाज सुनी और भगवान शिव से कहा, प्रभु, इसकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती, कृपया इसके कष्ट दूर करें। भगवान शिव बोले, यह वही व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 साल की उम्र तक जीवन दिया था। माता पार्वती ने फिर से निवेदन किया, आपने मुझे वचन दिया था कि मेरी बात मानेंगे, कृपया इसे फिर से जीवन दीजिए। भगवान शिव ने माता की बात मान ली और उस बालक को जीवन देने का आशीर्वाद दे दिया। कुछ ही समय में बालक जीवित हो गया और उठकर बैठ गया। पढ़ाई पूरी करके मामा और भांजा घर लौटने लगे। रास्ते में वे फिर उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। वहां भी एक यज्ञ हो रहा था। राजा ने उन्हें देखा और पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने उन्हें महल बुलाया और बेटी को फिर से बालक के साथ विदा कर दिया। इधर व्यापारी और उसकी पत्नी पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह प्रण किया था कि यदि बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वे प्राण त्याग देंगे। लेकिन जब खबर मिली कि बेटा जीवित है और आ रहा है तो वे बहुत खुश हुए और नगर द्वार पर उसका स्वागत करने पहुंचे। जब उन्होंने बहू को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रात में भगवान शिव फिर व्यापारी के स्वप्न में आए और बोले, हे श्रेष्ठी, तूने श्रद्धा से व्रत किया, व्रत कथा सुनी और विश्वास रखा, इसलिए मैं तेरे पुत्र को लंबी उम्र दे रहा हूँ। अब व्यापारी के घर में हमेशा के लिए सुख और शांति आ गई। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी श्रद्धा से सावन सोमवार का व्रत करता है और यह कथा सुनता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।